Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 76 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और यार मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है। सुबह से यार थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया पर अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका फ़ायदा है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इसको स्टार आपने क्यों मार्क करना है? सबसे पहली बात, इसमें आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारी डीएससी की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटरबिट। सिर्फ डेली प्रॉब्लम के नहीं, और भी जो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है उनके यहाँ पे आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएंगे और आपकी लैंग्वेज में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या तो आप इसको स्टार मार्क कर लेना ताकि आपको इसको बार बार ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पे आगे आपको करना क्या है, कंट्रोल एफ दबाओ और फिर अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखो। जैसे 9 डिवाइज़र हमने काफ़ी फेमस प्रॉब्लम करी थी, ये जीएफजी का पीओटीडी था। इसका यहाँ पे डॉट सीपीवी में सोल्यूशन पड़ा है और डॉट जावा में पड़ा है। तो जाओ यार जाके चेकआउट करो, क्या बता आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाए। और इसका दूसरा रीज़न क्या स्टार मार्क करने का, इसमें ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है, अगर यार आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पड़ा है जिसका कोड यहाँ पे ऑलरेडी नहीं पड़ा हुआ, जिसका सोल्यूशन कोड यहाँ पे नहीं है, तो आपको करना क्या है, ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखो और जिस भी लैंग्वेज में आपका सोल्यूशन है, डॉट जावा, डॉट सीपीपी, डॉट पी वाई, वो जरूर लगा देना यार लास्ट में एक्सटेंशन। और फिर यहाँ पे अपना सोल्यूशन कोड लिखो और फिर यार पुल रिक्वेस्ट कर देना। और अगर आपका कोड सही हुआ तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा और उससे यार आपका कंट्रीब्यूटर्स में नाम भी आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, पब्लिक में आपका कोड अवेलेबल है और पब्लिकली लोग उसको यूज़ करेंगे, और अगर आपका कोड अच्छा हुआ, ऑप्टिमाइज्ड हुआ, तो आपको पब्लिक में अप्रिसिएशन भी मिलेगी और यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशंस में नाम भी आ जाएगा, कंट्रीब्यूटर्स में। तो जाओ यार जाके कंट्रीब्यूट करो। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर ऑफ वेज टू अराइव एट डेस्टिनेशन। तो यार एज सच ये कोई मेरे को हार्ड प्रॉब्लम लगी नहीं, मीडियम लेवल की भी। चलो मीडियम लेवल की एक बार कह सकते हैं क्योंकि ग्राफ की प्रॉब्लम है, और जिन्होंने यार ग्राफ के ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखे उनके लिए थोड़ा लॉजिक इसको बनाना मुश्किल होगा। तो ये यार इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाला नहीं है। अगर आपने बेसिक ग्राफ के क्वेश्चन कर रखे हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एक पर्टिकुलर टाइप होती है यार क्वेश्चन की, मैंने अपने जावा डीएसए कोर्स में भी बताया हुआ है ये चीज़ की। सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं की एप्लीकेशन घुमा फिरा के हमको हर क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही होता है यार, ये चीज़ ध्यान रखना। बस आपको अपने क्वेश्चन में वो पैटर्न फाइंड करना होता है और बाकी काम आपको खुद खुद आपको पता लग जाएगा आपकी प्रैक्टिस से। तो यू आर गिवन अ सिटी दैट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरसेक्शन। तो अभी के लिए ये आप छोड़ दो, ये इंटरसेक्शन है क्या, आगे जाके आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एन इंटरसेक्शन है हमारे पास, नंबर फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है, विद बाई डायरेक्शनल रोड बिटवीन सम इंटरसेक्शन। तो ठीक है, बाई डायरेक्शनल रोड होगा बिटवीन सम इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड द इनपुट आर जनरेटेड सच दैट you can reach any intersection from any other intersection and that there is at most one road between any two intersection, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक इंटरसेक्शन हमारा किसी ना किसी बात से तो हम उस पर पहुंच ही पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग पड़ा होगा हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। सो इसमें आगे क्या है, यू आर गिवन एन इंटीजर एन एंड 2D इंटीजर इंटीजर एरे रोड वेयर रोड्स का ith एलिमेंट क्या होगा, u v एंड t। तो दैट मीन्स देयर इज अ रोड बिटवीन इंटरसेक्शन u एंड v। तो इसका मतलब है हमारे पास एक u होगा एक v होगा और उन दोनों के बीच में हमारे पास एक रोड है जिसमें हमें ट्रैवल करने में टाइम, यहाँ पे टाइम गिवन होगा। तो आई थिंक इसमें हमें ये टाइम ही मिनिमाइज करना होगा क्योंकि यार ये क्वेश्चन की टाइप है जिसमें हमारे पास ये वेटेड, हमारे पास एक वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है और उसमें हमें ये वेट ही मिनिमाइज करना होता है जो यहाँ पे हमें टाइम गिवन है। तो टाइम मिनट्स टू ट्रेवल, एंड आफ्टर दैट यू वांट टू नो इन हाउ मेनी वेज यू कैन ट्रेवल फ्रॉम इंटरसेक्शन 0 to इंटरसेक्शन n-1 इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम निकालना है और हमें ऐसे बताना है कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं, इस शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम को यूज करके हम अपने 0 से n-1 पे पहुंच जाएं। तो ठीक है, हमको ये चीज़ दो चीज़ें बतानी है, शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम निकालना है और उसके बाद हमें काउंट करने की कितने नंबर ऑफ वेज हैं जो हमारा ये शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ले रहे हैं अपने 0 से n-1 तक पहुंचने में। तो इसमें दो चीज़ें करनी है हमें। एंड आफ्टर दैट रिटर्न द नंबर ऑफ वेज यू कैन अराइव एट योर डेस्टिनेशन इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। एंड हमारा आंसर काफ़ी बड़ा हो सकता है तो हम उसको मोड भी कर देंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास रोड्स गिवन है और 0 से हमारे पास 6 तक, क्योंकि एन की वैल्यू 7 है तो 0 से 6 तक हमारे पास वो पड़ी होंगी नोड्स। नोड्स यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है तो हम उसको नोड्स लेके चलेंगे क्योंकि ये हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है। तो एक बार मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ 0 से 6 तक। तो 0 1
ओके, थोड़ी राइटिंग ज़्यादा गंदी हो रही है, एक सेकेंड। 2, यहाँ पर 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो हमारे पास 6 नोट्स गिवन है एंड उसके बाद हमारे पास 10 पाथ्स गिवन है। तो 0 से 6 है हमारा 7 टाइम, 0 से 6 तक जाने में हमारा 7 टाइम लगेगा। और या तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यार ये बाई डायरेक्शनल रोड हमारे पास गिवन है। यहाँ पे लिखा है बाई डायरेक्शनल रोड बिटवीन सम इंटरसेक्शन, बट ये सम में नहीं, ये सभी में हमारे पास लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ रोड बिटवीन इंटरसेक्शन यू एंड वी। तो यू एंड वी जो हमारे पास नोड है, उन दोनों के बीच में एक रोड है हमारे पास, इन दोनों नोड्स के बीच में। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि यू टू वी है, ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे देर इज अ रोड फ्रॉम यू टू वी। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्शन रोड बिटवीन इंटरसेक्शन यू एंड वी। तो इन दोनों के बीच में रोड है, मतलब ये हमारा बाई डायरेक्शनल होगा। मतलब 0 से 6 में भी हमारा 7 में लगेगा और 6 से 0 में भी हमारा 7 ही टाइम लगेगा। तो इसके बाद है 0 से 1 2, 0 से 1 हमारा 2 लगेगा एंड 1 से 2 हमारा 3 लगेगा। 1 से 2 3 लगेगा, 1 से 3 3 लगेगा, 1 से 3 एंड 6 से 3 भी 3 लगेगा। ये 3 है हमारे पास। ओके, थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं। 6 से 3 हमारे पास 3 लगेगा, ओके। एंड 3 से 5 1 लगेगा, 3 से 5 हमारे पास 1 लगेगा एंड 6 से 5 भी 1 लगेगा एंड 2 से 5 भी 1 लगेगा, 2 से 5 ओके। ये हम बाहर से लेके जाते हैं, 1 लगेगा। और 0 से 4 हमारे पास 5 लगेगा, 0 से 4 इसको भी ऊपर से लेके जाते हैं, 0 से 4 5 लगेगा टाइम। एंड 4 से 6 हमारे पास 2 लगेगा। 4 कहाँ है? 4 से 6 हमारे पास कितना लगेगा? 2। तो ठीक है, चलो हमने अब सारे कनेक्शन इस ग्राफ के लिख लिए हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास कुछ और कंडीशंस भी गिवन होगी, जैसा कि यहाँ पे देखो देयर इज एट मोस्ट 1 रोड कनेक्टिंग एनी 2 इंटरसेक्शन। मतलब अगर हम किसी 2 नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में सिर्फ एक ही हमारे पास रोड आ सकता है, ठीक है। एंड यू मे रीच एनी इंटरसेक्शन फ्रॉम एनी अदर इंटरसेक्शन, मतलब कि कोई भी ऐसा हमारे पास कोई भी नोड ऐसी नहीं पड़ी होगी जो हमारी सेपरेट पड़ी हो इस पूरे ग्राफ से। तो ये चीज़ भी ठीक है। एंड इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इसमें निकालना है यार मिनिमम शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम हमारा 0 से हमारा 6 तक के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं। बट यार इसमें वो चीज़ हमारा शायद से जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ हमारी काम नहीं आएगी, क्योंकि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, हम अपना स्टार्ट डेस्टिनेशन से अपना BFS करते हैं, मतलब जितने भी कनेक्शन है उस सारे में ट्रेवर्स करते हैं। तो 0 से 6 में हम ट्रेवर्स करें, क्योंकि इसका पहले ही एक डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उसमें हमारा आंसर 7 आ जाएगा। पहले ही हमारे पहले ही जो हम एक ही लेवल ट्रेवर्स करेंगे, मतलब 0 से उसके सारे नेबर्स में फाइंड करेंगे, तो वो हमारा 6 पे पहुंच जाएगा और हमारा शॉर्टेस्ट टाइम 7 आ जाएगा। बट सपोज करो यहाँ पे ये 7 ना होता, यहाँ पे ये हमारे पास गिवन होता 8। तो अगर 8 होता तो हमें आंसर में यहाँ पे 8 आता, बट हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारा शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम 8 नहीं है, क्योंकि ये देखो हम यहाँ से 2 3 5 हो गया, 6 एंड 7। तो ये वाला पाथ अगर हम देखें तो हम 7 मिनट में हम 0 से 6 तक पहुंच पा रहे हैं। बट जब हमने अपना BFS करा तो 0 से 6 तक हम 8 मिनट में आ रहे थे, तो वो चीज़ यार हमारी काम नहीं आई। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, हम इसमें यूज़ करेंगे DFS का। तो यार अपना अपना तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। मैंने जैसे सोल्व करा वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने DFS का यूज़ करा, और उसमें कैसे करेंगे हम अपने 0 से लेंगे और एक एक करके यार जो अपना रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं वैसे ही चलेंगे। हम पहले क्या करेंगे, हम मैप के अंदर एक नोड के सारे नेबर स्टोर करा लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। उसमें रखेंगे हम नेबर और उन उसमें जाने का टाइम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम ग्लोबल आंसर बना लेंगे जिसमें हम रखेंगे ग्लोबल आंसर में हम क्या क्या रखेंगे। सबसे पहले एक हमें चीज़ रखनी पड़ेगी हमारा शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और दूसरा रखेंगे कि उस टाइम में हमारे कितने नोड्स ट्रेवर्स कर रही है, 0 से 6 तक हमारे कितने पाथ है उस टाइम के साथ। तो सपोज करो टाइम हमारा T है, कि T टाइम में हम अपना ये मिनिमम टाइम होगा हमारा करंट मिनिमम टाइम 0 से 6 तक जाने के लिए। तो स्टार्टिंग में वो इन्फिनिटी रखेंगे हम।
तो अभी करंट मिनिमम टाइम होगा 0 से 6 आने के लिए, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी कितनी नोड्स हैं जो हमारा इतने टाइम में ट्रेवर्स कर रही है 0 से 6 तक के लिए। तो वो अभी हम स्टार्टिंग में 0 कर देंगे, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर हम एक बार ही 0 से 6 तक पहुंच गए तो वो हम अपना यहाँ से पाथ अपडेट कर देंगे, और जब 0 से 6 तक पहुंच जाएंगे और हमको इससे मिनिमम टाइम मिल जाएगा, तो पहले जो हमारा टाइम था उससे अगर हमें नया टाइम मिला जो हमारा कम है, तो अगर हमें नया टाइम मिला कम है तो हम उसमें अपडेट कर देंगे 1, कि हमें अब एक पाथ मिल गया जो हमारा मिनिमम टाइम में जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो बस हमें यही चीज़ करनी है। हमें दो आंसर लेके चलने हैं। एक इसको आप, या तो आप इसको एरे रख सकते हो, या फिर हम दो वेरिएबल ही बना लेंगे, ग्लोबल वेरिएबल बना लेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, स्टैटिक बनाऊंगा इसको। हम इसको कह देंगे एक मिन टाइम, और दूसरा हमारा वेरिएबल क्या होगा कि हमारी नोड्स कितनी है जो इतने टाइम में ट्रेवर्स करनी है, और हमें यही आंसर रिटर्न कराना होगा। हमारे रोड कितने हैं कि जो हमारे इतने टाइम ले रहे हैं हमारा स्टार्ट से एंड तक जाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, काउंट। काउंट ले लेते हैं जो हमारा मिनिमम टाइम ले रहे हैं। नंबर ऑफ रोड्स लिख देते हैं, तो वो थोड़ा आसानी होगा पढ़ने में। नंबर ऑफ रोड्स। तो सबसे पहले हमारा मिनिमम टाइम कितना होगा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, एंड हमारा नंबर ऑफ रोड्स हम 0 कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो इसके बाद अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एक DFS फंक्शन लिखना है जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टार्ट डेस्टिनेशन से ट्रैवल करेंगे। सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं यार, जिसमें हम अपने क्या रखेंगे, मैप में हम क्या रखेंगे, किसी भी पर्टिकुलर इंटीजर के लिए उसके सारे नेबर्स रखेंगे, और नेबर के लिए हमें क्या रखना है, एक डेस्टिनेशन एक टाइम। तो इसके लिए हमारी एक लिस्ट बनेगी, मैप बनेगा जो इंटीजर के कोरस्पॉन्डिंग क्या रखेगा, इंटीजर के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या रखेंगे, लिस्ट ऑफ नेबर्स। तो लिस्ट ऑफ नेबर्स। अब नेबर्स के लिए हम क्या क्या रख रहे हैं सबसे पहले देखते हैं, एक बार इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको। तो अब हमने एक इंटीजर के लिए, एक नोड के लिए हमने लिस्ट ऑफ नेबर्स रख लिया, बट लिस्ट ऑफ नेबर्स में हमें क्या क्या चाहिए, एक नेबर के लिए हमें उसका डेस्टिनेशन नोड चाहिए, और उसके लिए टाइम चाहिए कि इससे, इस इंटीजर से हमें इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो एक एक वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, एक डेस्टिनेशन और एक टाइम। तो उसके लिए यार आप एक पेयर क्लास बना सकते हो, या फिर कोई मर्जी डेस्टिनेशन क्लास बना सकते हो, जिसमें हमारे पास दो फील्ड्स होंगी जिसमें हम ये डेस्टिनेशन रखेंगे और टाइम रखेंगे। बट मैं यहाँ पे सिंपली एक इंटीजर एरे बना लेता हूँ 2 लेंथ का, और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, एक नोड हमारी की होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या रख रहे हैं, लिस्ट ऑफ इसको क्या कहें, डेस्टिनेशन एंड टाइम। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आई होगी। नोड के लिए एक किसी भी पर्टिकुलर सोर्स के लिए हमारे पास कितने सारे नेबर्स होंगे, उसकी लिस्ट होगी हमारे पास नेबर्स की, और उसमें होगा डेस्टिनेशन और उस नेबर पे जाने का टाइम। तो अब एक फॉर लूप लगा देते हैं हमारे इस रोड्स पे। लिस्ट ऑफ इंटीजर आएगा यहाँ से हमारे पास, इसको हम करंट कह देते हैं फ्रॉम रोड्स। तो इसके अंदर से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, सोर्स आएगा एक जो हमारा पड़ा होगा रोड्स के 0th इंडेक्स पे। मेरे को ये पता है यार कि जावा में हमें काफ़ी सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है, बट फिर भी जावा इज़ अ वेरी बेटर लैंग्वेज। तो टाइम होगा हमारा 2nd इंडेक्स पे। ये फर्स्ट लैंग्वेज थी यार जो मैंने समझी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। अभी भी उप्स के कंसेप्ट मैं कहता हूँ जावा के बेस्ट है, उप्स के कंसेप्ट काफ़ी लॉजिकल है मेरे को। और भी लैंग्वेज पढ़ी है यार मैंने, पर फिर भी जितनी भी पढ़ी है जावा के उप्स के कंसेप्ट मेरे को फिर भी वन ऑफ द बेस्ट लगे। तो इसके बाद हमारे पास मैप में हम डाल देते हैं मैप डॉट, सबसे पहले पुट इफ़ एब्सेंट। हम क्या करना है, पुट इफ एब्सेंट सोर्स के लिए हम एक न्यू एरे लिस्ट बना देते हैं। अगर किसी के पास एरे लिस्ट नहीं होगी तो हम उसमें एरे लिस्ट डाल रहे हैं।
यही चीज़ हम डेस्टिनेशन के लिए भी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा बाई डायरेक्शनल है। तो इसके बाद हमने क्या डालना है, मैप डॉट गेट करेंगे हम सोर्स वाली लिस्ट, और सोर्स वाली लिस्ट में हमने क्या ऐड करना है, सोर्स वाली लिस्ट में हमें ऐड करना है डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन पे जाने का टाइम। तो वो चीज़ ठीक है ये ऐड। उसके बाद हमें डेस्टिनेशन वाली लिस्ट में क्या ऐड करना है, सोर्स और उस पे जाने का टाइम। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी हमने ये मैप कैसे बनाया। और फिर डीएफएस फंक्शन में हमें क्या क्या पास करना है, स्टार्टिंग नोड हम 0 से स्टार्ट करने हैं और हमें n-1 पे पहुंचना है, ठीक है। और ये मैप भी डाल देते हैं और हमारा करंट हमें कितना टाइम लग रहा है वो चीज़ डाल देते हैं। और यार साथ में हमें एक और चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ से देखो हम 0 से 1 पे जा रहे हैं, तो 1 से वापस 0 पे भी तो आ सकते हैं क्योंकि 1 का नेबर 0 भी तो है। तो हमें वो चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी कि हम रिपीट ना करें किसी चीज़ को। तो उसके लिए हम एक जैसे नॉर्मली बनाते हैं एक विजिटेड बुलियन एरे बना लेंगे। तो इससे पहले एक बुलियन एरे बना लेते हैं। इसकी लेंथ होगी n, और अब बस इसको भी पास करा देते हैं हम इसमें विजिटेड, और लास्ट में हमें रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न हमें नंबर ऑफ ROADS नंबर ऑफ रोड्स रिटर्न कराने। ओके, स्पेलिंग से लिखिए ना। तो अब बना लेते हैं स्टैटिक वॉइड DFS इंट हमारी नोड है जो पहली नोड है, एंड इसके बाद हमारे पास ये मैप है, मैप, फिर ये विजिटेड एरे, एंड लास्ट में हमारे पास करंट टाइम कि हमारा करंट टाइम कितना लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पहले टाइम ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये नोड विजिटेड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके नेबर्स में ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये विजिटेड ऑफ दिस नोड को कर लेते हैं ट्रू, और फिर हम इसके नेबर्स में ट्रेवर्स करेंगे एंड फाइंड इन नेबर्स, एंड नेबर्स में फाइंड करने के बाद एक लूप चलाएंगे जिससे हम नेबर्स में फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम इस विजिटेड को फॉल्स भी कर लेंगे क्योंकि हमें बैक ट्रैकिंग भी तो करनी है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 0 था तो हम 0 से 1 पे गए, तो 1 से 3 पे आए। पहले 0 से 1 पे गए, रेड से देख लेते हैं। पहले 0 से हम 1 पे गए, 1 से 3 पे आए, फिर 3 से 5, फिर 5 से 6। तो हमें बैक ट्रैकिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो हम जैसे 0 से 1 पे गए तो 1 से हम सपोज करो 1 से हम 2 पे गए, फिर 2 से दोबारा 1 पे आए, पर 1 अगर हमारा विजिटेड रहेगा तो हम 2 से 1 पे नहीं आ पाएंगे। तो हम जब बैक ट्रैक करेंगे, तो जब पहले इस पाथ पे गए थे तो हम बैक ट्रैक करके हम 1 को अनविजिटेड मार्क कर देंगे, मतलब विजिटेड ट्रू होगा ना तो विजिटेड को फॉल्स कर देंगे ट्रेवर्स करने के बाद। तो दिस नोड विल बी फॉल्स। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमें नेबर्स में ट्रेवर्स करना है। तो उसके लिए हमें लिस्ट लेनी पड़ेगी, इंटीजर एरे नेबर लिस्ट, और वो होगी हमारी मैप डॉट गेट एट दिस नोड। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर नेबर फ्रॉम नेबर लिस्ट। तो अब हमारे पास एक नेबर है, इसके अंदर से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। डेस्टिनेशन होगी हमारी 0th इंडेक्स पे, नेबर के 0th इंडेक्स पे, और हमारे पास टाइम लग रहा होगा नेबर के 1 इंडेक्स पे। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने आगे ट्रेवर्स करना है। तो DFS नोड हो जाएगी हमारी, अगली नोड होगी हमारी डेस्टिनेशन, क्योंकि हम सोर्स पे थे, पहले हम इस पे थे नोड पे, और अगली हम अब आगे इस पे पहुंच जाएंगे, हम इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे आगे। और जैसे हमने 0 से अब हम 1 पे पहुंच गए, और उसके बाद हम ये मैप हमारा सेम रहेगा, विजिटेड हमारा सेम रहेगा, और अब टाइम कितना हो गया, हम 0 से 1 पे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब हमारा टाइम 2 ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है करंट टाइम, इसमें प्लस कर देंगे हम ये वाला टाइम। तो बस हमने ऐसे ही ट्रेवर्स करना है आगे आगे जाके। और अब हमें एक बेस केस भी लिखना पड़ेगा, तो इस विजिटेड को ट्रू करने से पहले एक और बेस केस भी आएगा, और वो क्या होगा अब, तो वो चीज़ सोचो। तो बेस केस हमारा यही होगा, जब हमारी ये जो नोड होगी वो हमारी 6 हो चुकी होगी, तो इफ़ नोड हमारी n-1 हो जाएगी। तो n को भी यार हमें पास कराना चाहिए। इसको हम विजिटेड डॉट लेंथ कह देते हैं क्योंकि वो भी तो n के इक्वल ही होगी, है ना, -1।
एन की वैल्यू 7 है तो हमारा लास्ट नोड होगी 6, तो ये चीज़ तभी हमारी पॉसिबल होगी, विजिटेड डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो जब हमारी लास्ट नोड पे होंगे हम, तो हम अपना ये तो ऐड कर चुके होंगे जो हमारा टाइम है, तो 2, फिर 3, फिर 1, फिर 1, तो 3 4 5 6 7, तो 7। अब हमें ये कैसे पता कि ये हमारा 7 जो है यही हमारा मिनिमम टाइम है, तो हमें जो वो चेक करना पड़ेगा कि इफ़ जो हमारा करंट टाइम है ये हमारा छोटा हो गया जो हमारा मिनिमम टाइम था उससे, तो अगर हमारा जो करंट टाइम है वो हमारा मिनिमम टाइम से भी छोटा हो गया, तो इसका मतलब हमें एक नया मिनिमम टाइम मिल चुका है, तो हम मिनिमम टाइम को अपडेट कर देंगे। और हमें मिनिमम टाइम एक पाथ से मिल चुका है तो हमें पाथ भी अपडेट करना पड़ेगा, मतलब हमारा नंबर ऑफ नोड हमारा 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें एक पाथ मिल चुका है इस मिनिमम टाइम के साथ जो कि हमारा इस करंट टाइम से आया। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है यार हमारा, तो हमारा दूसरा केस हो सकता है कि हमारा जैसे एक पाथ से ये 7 आ गया, तो हम दूसरे पाथ से ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो दूसरा पाथ हमारा क्या है, 0 1 2, 0 1 2 5 और 6। तो दोबारा से लिखता हूँ, 0 1 2, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, तो यहाँ से भी हमारा 7 आया, तो दूसरा क्या हो सकता है कि हमारा ये करंट टाइम इक्वल टू हमारा मिनिमम टाइम हो जाए, तो ये चीज़ भी लिखते हैं, जब हमारा करंट टाइम हो जाएगा इक्वल टू मिनिमम टाइम, तो जब ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे तब हमें क्या करना है, तब हमारा नंबर ऑफ रोड हमें प्लस प्लस कर देना है, क्योंकि हमें एक और रोड मिल गया हमारे मिनिमम टाइम के साथ। और अगर तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा जब हमारा करंट टाइम हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो जैसा कि इस केस में आ रहा है 0 4, ये कितना हो गया, 5 6 7, और कोई देखते हैं हम, और कोई रोड, तो यार सपोज करो कोई भी रोड है हमारे पास, जैसे यहाँ से यहाँ पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके हमारा कोई भी पाथ है, इसमें हमारा करंट टाइम ज़्यादा आ रहा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमारा करंट टाइम हमारा मिनिमम टाइम से ज़्यादा आ चुका है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं आ रहा, तो हम नॉर्मली इसके बाद भी हमें रिटर्न करना नहीं था, तो हम तीसरा केस लिखेंगे ही नहीं। तो बस अभी हम चेक करके देखते हैं हमारा ये कोड सही चल रहा है या नहीं। काफ़ी सारे एरर्स। ओके, यहाँ पे हमें एक करंट लिखना था, करंट, करंट, करंट रोड। ओके, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, मतलब हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं कहीं पे, तो ये दिक्कत कहाँ पे आ गई, 73 77, 77 हम डीएफएस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, राइट, एंड यहाँ पे हमें ब्रेक करना चाहिए है ना, इस कंडीशन में जा रहे हैं तो हम रिटर्न तो कर ही रहे हैं, कभी ना कभी हमारा नोड इक्वल टू होगा इसके, तो 73 लाइन कौन सी है, ये 73 लाइन में हमारा आ रहा है पहला, तो देखते हैं कुछ गलती हुई होगी, सोर्स डेस्टिनेशन, हम सोर्स वाली लिस्ट ले रहे हैं और उसमें डेस्टिनेशन तक का टाइम ऐड कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन वाली लिस्ट ले रहे हैं उसमें सोर्स तक का टाइम ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो हमारी ठीक है। ओके, ओके, तो इसके बाद ये वाला बेस केस भी हमारा ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम जो विजिटेड एरे बना रहे हैं ये हमारा n लेंथ का है, तो लास्ट इंडेक्स हमारा n-1 होगा, यानी कि 6 होगा, क्योंकि हमारे n की वैल्यू 7 थी तो लास्ट इंडेक्स 6 होना चाहिए ना, तो ये हमारा बेस केस बिल्कुल ठीक है। विजिटेड को ट्रू कर रहे हैं, नेबर्स में फाइंड कर रहे हैं, विजिटेड को फॉल्स कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा केस हो सकता है कि ये हमारा नल हो जाए, हो सकता है ना, तो उसके लिए एक बेस केस लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि हमने उस नोड के लिए कोई भी हमारा नेबर ना पड़ा हो, बट यहाँ पे ये कंडीशन भी गिवन है, एक बार लगा देते हैं, जब नॉट इक्वल टू नल होगी तभी हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे। ओके,
ओके हाँ, यहाँ पे हमें ये चीज़ लगाने की ज़रूरत है, इफ़ नॉट विजिटेड दिस डेस्टिनेशन, तभी हम विजिट करेंगे। ये थोड़ी डम मिस्टेक थी, हमें हर टाइम विजिट नहीं करना है। हम यहाँ से 0 से 1 पे गए, 1 का नेबर 0 है तो हम 1 0 1 0 ऐसे ऐसे करके हम बार बार इनफाइनाइट लूप में फंस गए हैं। तो अगर एक बार विजिटेड है तो हमने विजिटेड का तो यूज़ करा ही नहीं था यार। अगर ये हमारा विजिटेड है तो हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे, इसको इससे बाहर रखते हैं। तो अगर, चलो अंदर ही रहने देते हैं। तो अगर हमारे पास ये नोट विजिटेड होगा डेस्टिनेशन, तभी हम उसमें डीएफएस लगाएंगे। तो ये थोड़ी डम मिस्टेक थी यार, हमने विजिटेड जो मैट्रिक्स एरे बनाया था, हमने विजिटेड बुलियन, वो उसका हमने यूज़ ही नहीं करा। ओके, अब हमारा आंसर सही आ रहा है तो चेक करते हैं अब। तो हमारा कोड यहाँ पर एरर दे चुका है, टीएलई, तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। अब इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें? तो ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे यार इस एल्गोरिदम को? तो सपोज़ कुछ केस सोचते हैं हम, थोड़े केस सोचते हैं, इसी एल्गोरिदम को हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने की सोचेंगे। तो हमारा मिनिमम आंसर हमें 7 मिल चुका है, ठीक है। सपोज करो हमें अभी मिनिमम आंसर हमारा 8 मिल चुका है। यहाँ पे हम ये वाला बात कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमें सपोज करो हमारा आंसर 8 मिल गया है। तो ये वाला एग्जांपल सोचो, यहाँ पे ही हमारा 9 है, तो अभी हमारा करंट जो मिनिमम है वो हमारा 8 है, और हम देख रहे हैं इस वाले पाथ पे जाके हमारा यहाँ पे ही 9 बन चुका है, और उसके आगे हम पूरा सारे पाथ ट्रेवर्स कर रहे हैं। हम इस 2 से पहले आगे 5 पे जा रहे हैं, 5 से भी आगे वाले सारे पाथ देख रहे हैं, और 3 से भी आगे वाले इधर वाले भी सारे पाथ देख रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे करके हम सारे पाथ विजिट कर रहे हैं। बट हमें ये पता है कि हम यहाँ से यहाँ पर आने पे, ये देखो हमारे 0 से 2 पे आने में ही हमारा जो ये टाइम था, ये हमारा एक्सीड कर चुका है हमारे मिनिमम टाइम से। तो क्या हमें आगे जाने की ज़रूरत है? तो हमें यार यहाँ से ये ब्रेक कर जाना चाहिए, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे ही हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा आ चुका है, तो आगे तो ऑब्वियसली और ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि टाइम तो हमारा नेगेटिव में आने नहीं वाला। तो अगर यहीं पे हमारा टाइम ज़्यादा आ चुका है मिनिमम से, तो ट्रैवर्स करने से पहले, मतलब नेबर्स में देखने से पहले ही हम चेक कर लेंगे अगर हमारा टाइम ज़्यादा आ चुका है। इफ़ हमारा करंट टाइम ज़्यादा आ चुका है मिनिमम टाइम से, तो हम क्या करेंगे, हम आगे कहेंगे हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चेक करते हैं, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन है ये हमारी। तो जी हाँ, हमारा थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन से ही हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, और अब इसको हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं हमारी जावा, हमारी DSA रिपोजिटरी में। जावा के लिए है ये, इसमें बाकी सारे लैंग्वेज के भी कोड है। तो डॉट जावा एक्सटेंशन, और ये पेस्ट कर दिया। तो यार नाम ट्राई करना ऐसा ही सेम रखो जैसा हमारा क्वेश्चन का नाम है। इस पे यार मैं contributions.mdb इसमें ऐड करने वाला हूँ फाइल, और हम टेम्पलेट भी इसमें यूज़ करने वाले हैं, और हैकटोबर फेस्ट की भी तैयारी है। तो जाओ यार जाके कंट्रीब्यूट करो, इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है। शाउट आउट टू दिस अमेजिंग कंट्रीब्यूटर्स। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, और यार कमेंट में बता देना कि आपको ऐसे अप्रोच समझ आई है या ये नहीं आई है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।